हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूं। देखिए, अगर मैं बात करूं रेगुलर कर्मचारियों के लिए, तो उनके लिए सीसीएस लीव रूल 1972 है, वो एप्लीकेबल है अगर उन्होंने कोई लीव लेनी है। उसी में रूल 50 से लेकर 64 तक ये रूल हैं जो बताते हैं कि कर्मचारी ने अगर मान लीजिए कोई स्टडी लीव पे जाना है। मीन्स स्टडी लीव का मतलब ये होता है कि कोई उसने कोई स्टडी करनी है और उसमें क्या है कि कर्मचारी को सैलरी भी मिलती है, लीव सैलरी। तो उसका रूल 50 से लेकर 64 में जो पूरा प्रोविजन दिया गया है, ये 13 मई 2025 को, मीन्स कल, ये लेटेस्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुई है, अधिसूचना जारी हुई है। मीन्स अब ये 13 मई 2025 से जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए एप्लीकेबल हो गई है। तो इसमें जो देखिए, बाकी तो सीसीएस लीव रूल 1972 में अप्रोक्सीमेटली 66 के करीब रूल हैं, वो बाकी सारे के वैसे ही हैं, कोई चेंज नहीं है। इसमें एक रूल जो चेंज हुआ है वो है रूल 56। ओके, ये रूल 56 मैंने बता दिया कि रूल 50 से लेकर 64 तक ये बताता है हमें स्टडी लीव के बारे में कि कर्मचारी ने अगर स्टडी पे जाना है तो उसके लिए क्या क्या, कौन से स्टडी पे जाता है, उसको वहाँ पे क्या मिलेगा, कौन सा बॉन्ड भरना पड़ेगा। ये कुछ एक पूरी कंडीशंस हैं जो स्टडी लीव के लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो इसमें रूल 56 क्या है, ये बताता है कि कर्मचारी जब लीव पे जाएगा, स्टडी लीव पे जाएगा, तो उसको वहाँ पे लीव सैलरी क्या मिलेगी या अमॉलमेंट क्या मिलेगा। तो देखिए, पहले क्या था कि पहले तो पूरा 100%, मान लीजिए कर्मचारी छुट्टी पे चला गया, स्टडी लीव पे चला गया, तो ड्यूरिंग स्टडी लीव कर्मचारी को 100% जो लीव सैलरी मिलती थी। अब लीव सैलरी क्या होता है? लीव सैलरी वो है जब मान लीजिए आज आप छुट्टी पे चले गए, तो आज से पहले जो आपकी सैलरी थी, इमीडिएटली जो कल आपकी सैलरी थी, वो आपको लीव सैलरी के रूप में मिलती थी। बट इसको एक लेटेस्ट अमेंडमेंट अभी हुई थी, उसमें इन्होंने क्या कर दिया था कि लीव सैलरी को 40% कर दिया था। पहले मीन्स ये जो लीव सैलरी होगी 40% होगी, बट इसमें फरवरी में जो डॉक्टर्स वगैरह हैं उनकी एसोसिएशन मिली थी सीएम साहब से, और सीएम साहब ने एश्योरेंस दी थी कि इसको हम थोड़ा अमेंडमेंट करेंगे। तो अब इसमें क्या था कि चाहे देखो, जो स्टडी लीव है कर्मचारी विद इन इंडिया भी कर सकता है, ओके, आउट ऑफ इंडिया भी जा सकता है। तो अगर विद इन इंडिया है तो भी अमलमेंट क्या रहेगा, आउट ऑफ इंडिया जाता है तो क्या अमलमेंट रहता है। ये हो गया था, मैंने बोला 100% 40%। बट इसमें इन्होंने बताया कि ये जो 40% है ये वैसे ही मिलता रहेगा बाकी कर्मचारियों को जैसे मिलता था। इसमें प्रोविजन डाल दिया, प्रोवाइडेड दैट ड्यूरिंग स्टडी लीव अवेल्ड आउटसाइड इंडिया द एलोपैथी डॉक्टर्स, ये जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, दे शेल ड्रॉ लीव सैलरी इक्वल टू द पे दे ड्यू व्हाइल ऑन ड्यूटी विद द गवर्नमेंट इमीडिएटली। मीन्स जो स्टडी लीव में जाने से पहले जो उनकी सैलरी थी वो मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब डॉक्टर्स के लिए जो सैलरी मिलेगी, लीव सैलरी, वो 100% होगी। अदर देन डॉक्टर्स की कैटेगरी अगर मान लीजिए स्टडी लीव पे जाते हैं तो उनको जो लीव सैलरी 40% होगी। ये है अगर ये जाते हैं आउट ऑफ इंडिया। अगर अब हम बात कर लेते हैं कि विद इन इंडिया की क्या सिनेरियो रहने वाला है, तो इन्होंने बताया कि अगर विद इन इंडिया की सिनेरियो है तब भी इन इंडिया, मीन्स अगर स्टडी लीव विद इन इंडिया है तो बाकी कर्मचारियों को तो 40% ही मिलती रहेगी लीव सैलरी ड्यूरिंग स्टडी लीव। बट यहाँ पे भी इन्होंने एक प्रोविजन डाल दिया कि अगर विद इन इंडिया भी अगर स्टडी लीव पे जा रहे हैं तो ये जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं इनके लिए जो लीव सैलरी पूरी 100% मिलेगी। तो अब एक लमसम में बोलूँ तो जितने भी एलोपैथी के डॉक्टर हैं अगर वो स्टडी लीव पे जाते हैं तो उनको जो लीव सैलरी है वो 100% मिलेगी। अगर अदर देन मीन्स कोई और कर्मचारी अगर स्टडी लीव पे जाता है तो उसको जो लीव सैलरी है वो स्टडी लीव में 40% मिलेगी। तो ये थी लेटेस्ट अमेंडमेंट। अगर आप नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि एम्प्लॉय से रिलेटेड ढेरों वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग एचपी नोटिफिकेशन बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।